बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन भाग लेने के लिए। नियमल मंगल क्या चक्षुन्मीलितं येन मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस चेतन चरितामृत में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु परम आचार्य की असीम कृपा से हम श्री चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एक नया पड़ाव शुरू किया, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, और उसके पहले हमने 2 पड़ाव कंप्लीट किए हैं। पहला पड़ाव कौन सा है? पहले अध्याय से लेकर 7वां अध्याय तक, जिसमें पूरा तत्व भरा हुआ है। चैतन्य तत्व 1 से 4 अध्याय में, नित्यानंद तत्व 5वें अध्याय में, अद्वैताचार्य तत्व 6वें अध्याय में, और पंच तत्व 7वें अध्याय। और इसमें 14 मंगलाचरण के श्लोक में आया। बहुत हमने डिटेल में हमने चर्चा की। उसके बाद में दूसरा पड़ाव शुरू होता है 8वां अध्याय से लेकर के 12 अध्याय में, जिसमें 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु ये चेतन चरितामृत को लिखने का कारण क्या है, जो कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी 3 बात बताते हैं। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जब भी कोई शास्त्र लिखा जाता बिना गुरु आचार्य की कृपा के पॉइंट एक कलम भी नहीं हिल सकती है। इसलिए वो सबसे पहले किसकी कृपा प्राप्त करते हैं? वृंदावन दास ठाकुर की कृपा प्राप्त करते हैं। उसके बाद में हरिदास पंडित जो बहुत परम भक्त है, और तीसरा स्वयं मदन मोहन के मंदिर में जब वो जाते हैं, उनके गले से माला निकल जाती है। गोसाई ने उस माला को कृष्णदास गोस्वामी के गले में पहना देते हैं। दिव्य शक्ति ज्ञान उत्साह आता है, और उसी समय वो वहां पर रहते रहते वो शुरू कर देते हैं चेतन चरितामृत लिखना। बहुत सुंदर ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में 9वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जो शाखाएं, जो ये चेतन की शाखाएं, शाखाएं का मतलब क्या हुआ कि 9वें अध्याय में कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चेतन महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, चेतन महाप्रभु ही ये जो वृक्ष है इसकी ये क्या है? माली है। इन्हीं के इन्होंने इसको बोया है, इसी के माली है। इच्छा रूपी अपने जल से इसको सींच रहे हैं। हरि बोल। और इसका जो बीज है, प्रथम बीज कौन है? इसके प्रथम बीज है माधवेंद्र पुरी,
और उसके बाद में ईश्वरपुरी, और उनके जो मुख्य तना है कौन है, अद्वैताचार्य, सॉरी, नित्यानंद प्रभु है और अद्वैताचार्य है। ये कहने के बाद में कहते हैं मैं अकेला क्या क्या कर सकता हूँ जब तक, इसलिए उन्होंने बहुत विशेष श्लोक का जो हम लोग याद ही नहीं रखते, लेकिन बहुत पावरफुल श्लोक है क्या, भारत भूमि ते जन्म हो जा, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। तो कितना भाग्यशाली है कि भारत भूमि हमारा जन्म हुआ है, और चेतन महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि तुमको आगे आना है और हरि नाम का प्रचार कर रहा है, जिसका बीज आरोपण मैंने कर दिया है, और मैंने बहुत सारी शाखाएं दे दी हैं, सारे गुरु आचार्य दे दिए। और कौन कौन से हैं वो आचार्य, कौन कौन सी शाखा है, 10वें अध्याय से शुरू होता है। 10वें अध्याय में चेतन महाप्रभु की शाखा है, स्कंद और शाखाएं हैं, 3 भाग में है, बंगाल और उड़ीसा का है, दूसरा जगन्नाथपुरी के हैं, और तीसरे हैं बनारस के। तो उड़ीसा और बंगाल की कितनी शाखाएं हैं, 90 है। स्टार्ट होती है श्रीनिवास ठाकुर से और खत्म होती है जगाई मगाई से। हरि बोल। जगन्नाथपुरी की कितनी शाखा, 37 शाखा है, जिसमें हम लोगों ने बहुत एक से एक भर के पढ़ा। सार्वभौम प्रभु, हरि बोल, रामानंद राय, दामोदर पंडित, शक्ति महती, माधवी, एक एक करके हम लोगों ने पढ़ा जगन्नाथ की शैली। उसके बाद में बनारस की केवल 3 है, जो कि 3 सबको मालूम है, चंद्रशेखर, दूसरा तपन मिश्र, और तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। 11वें अध्याय में हम लोग ने नित्यानंद की शाखाएं पढ़ा। टोटल कितनी है, 76 है। स्टार्ट होती है वीरभद्र से, कौन है वीरभद्र, नित्यानंद के पुत्र है, और शेष होती है वृंदावन दास ठाकुर श्रीधर। उसके बाद में 12वां अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा अद्वैताचार्य तथा गदाधर पंडित के। तो अद्वैताचार्य के जो 6 पुत्र हैं, उसमें से 3 जो हैं, जिनका नाम है अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र और गोपाल दास। ये तो चेतन महापुर की परंपरा में उन्होंने भक्ति के अंग को स्वीकार किया और प्रचार कार्य किया। लेकिन जो और 3 पुत्र हैं, बलराम, स्वरूप और जगदीश, वो पथ से विमुख हो जाते हैं, मायावादी थ्योरी पर लग जाते हैं, वो उनको शाखाओं में ट्रीट नहीं किया जाता है। तो अद्वैताचार्य की कितनी हो गई, 38। और लास्ट में हमने पढ़ा गदाधर पंडित की 33 शाखाएं हैं, जिसका हम लोग ने बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है। तो इस प्रकार ये खत्म हुआ दूसरा पड़ाव। तीसरा पड़ाव अभी हम लोग जो शुरू किए हैं पिछली क्लास में, वो है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। पहले चेतन चर्चा हम शुरू करने के पहले ही हम लोग ने ये चर्चा कर ली थी, बहुत सुंदर ढंग से हमने किया। फिर भी हम लोग इसको रिपीट करते हैं। पूरी चेतन चैतामृत में 11,519 श्लोक है। आदि लीला है, मध्य लीला है, अंत लीला है। आदि लीला में 17 अध्याय हैं, जो कि हम लोग 12 कंप्लीट करके 13वें में गए हैं। और इस आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के पहले की लीला है। चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर 48 ईयर्स तक उन्होंने अपनी लीला की। वो प्रकट हुए थे 1486 में और अप्रकट हो गए 1534 के अंदर में, 48 साल। प्रथम 24 वर्ष वो गृहस्थ आश्रम में थे और उन्होंने बाल लीला की, विद्या विलास लीला। विद्या विलास लीला किसको बोलते हैं, विद्या विलास लीला में वो किस प्रकार टीचर बनी, किस प्रकार व्याकरण के पंडित थी, कैसे लोगों को पढ़ाते थे, ये इसका उसी विद्या विलास लीला में उन्होंने काश्मीरी पंडित को भी हराया। ये सारी चीजें विद्या, जिसका डिटेल में वर्णन कहा है श्री चैतन्य भागवत के अंदर में, यहाँ बहुत संक्षेप में लिखा गया है। तो ये 24 साल हो गए। उसके बाद वो ब्याह, सॉरी, उसी के अंदर में वो ब्याह करते हैं। 4 भाग हैं उनके। बाल्य लीला 1 से 5 साल, पौगंड लीला 5 से 10 साल, किशोर लीला 11 से 15, जैसे भी खेले, और लास्ट में आती है यौवन लीला। तो इनकी जो आदि लीला में जो 24 साल है, जो हम लोग, उनके जो 48 साल हैं चेतन महाप्रभु, उसमें 24 साल गृहस्थ आश्रम में थे। और वो कहाँ रहते थे, ये थोड़ा कई बार नवद्वीप के अंदर रहते थे।
और जब संन्यास लेते हैं तो वो 24 साल कहाँ रहते हैं, वो पुरी में रहते हैं। और इसका कारण भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो 24 साल जो कि माने आश्रम संन्यास लेने के बाद में, उसको हम लोग 3 भाग में बांट लेंगे। प्रथम जो 6 साल है 24 साल के, उसको मध्य लीला कहते हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु पूरी में रहते हुए आना जाना करते थे, आना जाना आवागमन करते थे। उसके बाद में बच्चे 18 साल, उस 18 साल में भी उस 18 साल को क्या कहते हैं, अंत लीला। अंत लीला के 2 भाग कर सकते हैं। 6 साल जो रहते हैं वो पूरी से बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। बंगाल से, उड़ीसा सब जगह से भक्त आते थे, मिलते थे। लेकिन लास्ट के जो 12 साल है किसी से नहीं मिलते थे, केवल 2 जन से मिलते थे, ललिता विशाखा से। कौन कौन है, दामोदर, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। और इनकी जो बचपन की, संन्यास के पहले की अर्थात गृहस्थ जीवन की जो लीला है 24 साल की, ये कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने किस बुक का सहारा लिया है, मुरारी गुप्त की जो डायरी थी उसका सहारा लिया। और बाद की जो 24 साल की संन्यास की जो लीला है, वो किसका सहारा लिया उन्होंने, दामोदर, स्वरूप दामोदर की डायरी से इनका सहारा लिया है। हरि बोल। ये हुआ इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हमने पढ़ा फागुन महीना, संध्या के समय, सिंह राशि, चंद्र ग्रहण के समय भगवान प्रकट होते हैं। हरि बोल। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जैसे ही उनका प्रकट होता है, हरिनाम शुरू कर दिए हैं। कैसे शुरू कर दिए, पहला चीज तो चंद्र ग्रहण था। तो हम लोग भी आजकल, पहले तो अब भी पता नहीं है, पहले क्या होता था, वो ग्रहण लगा तो सब लोग गंगा जी नहान स्नान करने जाते थे। हरि राम हरि बोल राम राम बोलते निकलते। तो सेम चंद्र ग्रहण है, सब लोग गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं, हरि बोल बोल रहे हैं। और जैसे चेतन महाप्रभु आते हैं, रोना शुरू करते हैं। सारी स्त्रियां अगल बगल की आती हैं, हरि बोल बोलते हैं, तो चेतन महाप्रभु रोना बंद कर देते हैं। जैसे लोग बंद करते हैं, उसके बाद में हमने और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिस तो उनका बाल्यकाल की बहुत सारी लीलाएं हैं। बहुत सुंदर सुंदर लीला अभी हम लोग पढ़ेंगे। 14, 15, 16, 17 है, सब याद रखेंगे। 14 में है बाल्य लीला, 15 में पौगंड लीला, 16 के अंदर में किशोर लीला, और 17 में यौवन लीला। तो यहाँ भी इस 13वें अध्याय में थोड़ा संक्षेप है कि खाली भगवान कैसे प्रकट होते हैं। उनका बाल्यकाल उनकी शिक्षा का शुभारंभ होने से समय तक रहता है, और बाल्यकाल समाप्ति से लेकर विवाहित होने को पौगंड कहलाते हैं। पौगंड अवस्था में वे गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को पढ़ाते भी थे, और सर्वत्र हरिनाम कीर्तन की भी व्याख्या करते थे। संन्यास ग्रहण करने के बाद, ये सब इंट्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए अभी 13वां अध्याय में संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु के भ्रमण के समय वे कार्यकलाप ही मुख्य लीलाएं हैं। तो हम लोग ने बताया मध्य लीला 6 साल तक, और उसके बाद में अंत लीला। शेष 18 वर्ष में उनके कार्य अत्यंत कहलाते हैं। इन 18 वर्षों में 6 वर्ष जो हम लोग ने चर्चा किया, नियमित रूप से जगन्नाथपुरी में रहकर कीर्तन करते थे, सारे भक्तों को मिला करते थे, नृत्य करते थे। लेकिन लास्ट के 12 वर्ष में पूरी में गंभीरा में रहकर कृष्ण प्रेम की तीव्र अनुभूति का आस्वादन कर उन्होंने हर एक को भक्ति कैसे की जाती है और उसका आस्वादन कैसे, इसकी विधि की शिक्षा दी है। बहुत ही माने साधन भक्ति। तो इसलिए नोट में प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति की सर्वोच्च अवस्था तो प्रेम भक्ति है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रयोजन। सबको मालूम है, संबंध अविधेय प्रयोजन। तो संबंध है भगवान से, अपने संबंध को समझना। अविधेय है विधि, किस विधि से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। और प्रयोजन है लक्ष्य, वो लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। किंतु यह अवस्था साधन भक्ति करने पर ही होती है। महाप्रभु प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम नाटक करना शुरू कर दे, अरे मेरे को तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है, मुझे तो चैतन्य प्रेम प्राप्त हो गया, इस तरह का नाटक नहीं। अतः मनुष्य को साधन भक्ति के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, और बिना कृत्रिम ढंग से, बिना नाटक के प्रेम भक्ति अवस्था प्राप्त करने का दिखावा नहीं करना चाहिए। प्रेम भक्ति तो आस्वादन लेने की अवस्था है, जबकि साधन भक्ति
भक्ति कार्य को सुधारने की व्यवस्था, अपनी चेतना को सुधारने की व्यवस्था है साधन भक्ति। तो साधन भक्ति में हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है, हरि नाम का जप करना पड़ता है, शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, गुरु का और भक्तों का आश्रय लेना पड़ता है, संग करना पड़ता है। ये है साधन भक्ति। धीरे धीरे करके जब कलुषित चेतना शुद्ध हो जाती है, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ता निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम और अनर्थ निवृत्ति। जो पोर्शन है श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया और अनर्थ, ये 4 है जो ये साधन की बिगनिंग है। जैसे अनर्थ निवृत्ति खत्म होती है, स्वतः ही निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम की अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण, और उन्होंने कृष्ण भक्त के रूप में सारे जगत को यह शिक्षा दी कि किस तरह भक्ति संपन्न करके समय आने पर भगवत धाम वापस जाया जा सके। अपने आचरण से उन्होंने करके दिखाया, खाली बोल के नहीं। अपनी आचरी भक्ति सिखाई लो सुबारे। जिस प्रकार, फिर लास्ट वाला जो श्लोक हम लोगों ने अभी इस अध्याय का बहुत पावरफुल है। जिस प्रकार उद्धव से भेंट होने पर, माने द्वापर युग में जब उद्धव जी जाते हैं, जब भगवान चले आते हैं वृंदावन से मथुरा, वीरा में रहती है गोपियां, उस समय भगवान मथुरा में रहते हुए उद्धव को भेजते हैं और जाके मेरा समाचार दे दो। है गोपियों को उद्धव बड़े जोश में जाते हैं और ज्ञान देने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन गोपियों से खुद ज्ञान लेके वापस आ जाते हैं। माने उस समय रोने जा, माने क्या गोपियों का भाव है। और उद्धव जी के बीच जो वार्तालाप होती है, वही कह रहे हैं जिस प्रकार उद्धव से भेंट होने पर श्रीमती राधा रानी और संबंध बातें करती थी, उसी से चेतन महाप्रभु भी किस भाव में है, राधा रानी के भाव में। किस कांति में है, राधा रानी की कांति। उसी को लेकर राधा रानी के भाव में रात दिन वैसा ही आस्वादन करते थे, जैसा कि द्वापर युग में राधा रानी विरह के भाव में करती थी। वही राधा रानी अभी चेतन महाप्रभु भक्त के रूप में उनकी कांति लेकर करके हरि नाम का, भक्ति का आस्वादन करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे आज और हम लोग चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 13, शीर्षक श्री चेतन महाप्रभु का आविर्भाव, श्लोक नंबर 42। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास। वेरी गुड। शुरू करते हैं। विद्यापति जयदेव चंडीदास गीत आस्वादेन रामानंद स्वरूप सहित। महाप्रभु विद्यापति, जयदेव तथा चंडीदास की कृतियां पढ़ा करते थे और रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे अपने अंतरंग पार्षदों के साथ उनके गीतों का रसास्वादन करते थे। ये सब जर्नल डिस्कशन अभी हो रहा है। प्लीज पूरा माने इसको कह सकते हैं 13वें अध्याय में ये बता दिया गया चेतन महाप्रभु का प्रकट हो चुका है, और संक्षेप में पूरा बता रहे हैं उनका आदि लीला। नहीं तो अभी रामानंद यहाँ कैसे आ जाते हैं, अभी तो उनका बाल्यकाल की भी शुरू नहीं है, तो ये संक्षेप में बता रहे हैं एक एक का। विद्यापति राधा कृष्ण की लीलाओं के विषय में गीतों के प्रख्यात रचनाकार थे। वे मिथिला के निवासी थे और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। ऐसा अनुमान के उन्होंने अपने गीतों की रचना राजा शिव सिंह तथा रानी लक्ष्मीमा देवी के शासन काल में शक संवत 14वीं सदी में की होगी, अर्थात चेतन महाप्रभु के आविर्भाव के लगभग 100 वर्ष पूर्व है। क्योंकि एक लगभग वर्ड यूज किया है, क्योंकि चेतन महाप्रभु प्रकट हुए 1486 के अंदर, और वही 14वीं शताब्दी, तो मोटा मोटी करीब करीब 1 साल से कम। विद्यापति की 12वीं पीढ़ी के वंशज अब भी जीवित हैं। हरि बोल। विद्यापति के गीतों में कृष्ण के गहन विरह को व्यक्त करने वाली कृष्ण की लीलाएं हैं, और श्री चेतन महाप्रभु कृष्ण के विरह भाव के समय इन सारे गीतों का रसास्वादन करते थे। हरि बोल। समय मिलेगा तो वो भी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। जयदेव का जन्म सबको मालूम है। जयदेव है, जयदेव का जन्म 11वीं या 12वीं सती शक संबंध में बंगाल के राजा महाराज लक्ष्मण सेन के राज्यकाल में हुआ था। उनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम मामा देवी था। वे कई वर्षों तक नवद्वीप में रहे, जो उस समय बंगाल की राजधानी थी। बीरभूम जिले का केंदु बिल्व नामक गांव उनकी जन्म, किंतु कुछ विद्वानों का उनका जन्म उड़ीसा में हुआ था और कुछ लोगों से दक्षिण भारत में। उन्होंने अपना अंतिम समय जगन्नाथपुरी में बिताया। गीत गोविंद उनकी एक प्रसिद्ध
सुप्रसिद्ध, प्रसिद्ध नहीं सुप्रसिद्ध कृति है। हरि बोल। सबको मालूम है ना गीत को, जो कृष्ण के विरह दिव्य विरह रस से ओतप्रोत है। जैसा श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है, गोपियों को रास्य नृत्य के पूर्ण कृष्ण के विरह की अनुभूति हुई थी, और गीत गोविंद में ऐसी अनुभूतियां अभिव्यक्त हुई है। गीत गोविंद पर अनेक वैष्णव के भाष्य लिखे हैं, बहुत पावरफुल है कि वो वाला ही है ना गीत गोविंद में, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर अपना पाव रखती है। गीत जयदेव बोलते ये कैसे हो सकता है, भगवान बोलते हो सकता है, बहुत सुंदर लीला है। गंगा जी स्नान करने जाते हैं, वो लाइन नहीं लिख पाते हैं, तो भगवान लीला करते हैं। जयदेव स्नान करने चली जाती है, उनकी पत्नी है पद्मा देवी है, देखती है, थोड़ी देर बाद तुरंत ही स्नान करने जाते हैं, तुरंत ही वापस आ जाते हैं। तो बोला अरे इतने जल्दी आ गए, हाँ मुझे कुछ काम था। कमरे में अंदर में जाते हैं, वो तो खुद भगवान रहते हैं और वो लाइन को लिख देते हैं। और सुंदर लाइन है, वो लाइन याद नहीं है। इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर राधा रानी के पांव है, बहुत सुंदर है। उसके बाद में भगवान प्रसाद लेके चले जाते हैं, फिर ओरिजिनल जयदेव आते हैं और देखते हैं अरे उसकी वाइफ खाना शुरू कर दी, अरे मेरे को खिलाए बिना तू खाना शुरू कर दी, क्या बात आप कर रहे हैं, अभी तो आप आए थे, अंदर कमरे में गए, कुछ किया आपने काम, फिर वापस चले गए। हैं? तब वो आंख से आंसू आ जाता है। जयदेव बोलता अपनी पत्नी को, तो इतनी भाग्यशाली है, मैं क्या, तूने भगवान के दर्शन कर लिए और मेरे को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बहुत सुंदर है। चंडीदास का जन्म, दूसरे अब चंडीदास, चंडीदास का जन्म नानुर गांव में हुआ था, और वह भी बंगाल के बीरभूम जिले में। ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। बताया जाता है कि इनका भी जन्म 14वीं सदी शकाब्द में आरंभ हुआ था। ऐसा मत व्यक्त किया जाता है कि चंद्र विद्यापति घनिष्ठ मित्र थे, क्योंकि दोनों ने ही विरह की दिव्य अनुभूतियों का विशद वर्णन किया है। चंडीदास तथा विद्यापति द्वारा व्यक्त भावों का वास्तविक प्रदर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ। उन्होंने श्रीमती राधा की भूमिका में उन सारी अनुभूतियों का आस्वादन किया, और इस कारण में उनके पार्षद थे श्री रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चैतन्य महाप्रभु के राधा रानी के रूप में अनुभव की जाने वाली लीलाओं में इन घनिष्ठ संज्ञों ने उनकी काफी सहायता की। देखिए कृष्णदास के उदास कितने कृपालु हम लोग के ऊपर। अभी तो मैं तो, अब ये चंडीदास विद्यापति है, ठीक है, जयदेव का तो बहुत डिटेल में हमने सुना, तो इनकी पढ़ेंगी रचनाओं को हम लोग, समय मिलेगा तो। इस संबंध में श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर की टीका है कि विद्यापति चंडीदास तथा जयदेव की कृतिया से चेतन महाप्रभु ने विरह की जिन अनुभूतियों का आस्वादन किया, रामन राय तथा स्वरूप दामोदर जैसे उच्चतम परमहंसों को ही विशेष रूप से शोभा दे थे, क्योंकि वे आध्यात्मिक चेतना में बहुत उन्नत थे। वही समझ सकते थे, एक एक चीज को पढ़कर चेतन महाप्रभु को मदद करते थे। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर भूलना नहीं है। ललिता विशाखा जो हमेशा द्वापर युग में राधा रानी के लीलाओं में मदद करती थी। सामान्य व्यक्तियों को चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों की नकल करके ऐसी कथाओं की चर्चा नहीं करनी चाहिए। सांसारिक काव्य के आलोचकों तथा भगवत चेतना विहीन साहित्यिक व्यक्तियों को ऐसा उच्च दिव्य साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अरे हम लोग को रोक दिया। जो लोग इंद्र तृप्ति के पीछे दौड़ते रहते हैं, उन्हें रागन व भक्ति का अनुकरण नहीं करना चाहिए। चंडीदास विद्यापति तथा जयदेव के गीतों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। इन गीतों के सांसारिक समालोचक सामान्य लोगों को लंपट बनाने में ही मदद करते हैं, और इससे संसार में सामाजिक अपकीर्ति तथा नास्तिकता का ही जन्म होता है। मनुष्य को राधा तथा कृष्ण की लीलाओं को एक सांसारिक युवक युवती का प्रेमालाप समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। युवकों तथा युवतियों के सांसारिक कामुक कार्य अत्यंत गर्हित होते हैं, पशु वृत्ति वाले होते हैं। अतः देहात्म बुद्धि वालों तथा इंद्र तृप्त के इच्छुकों को श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं की चर्चा में नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत बड़ी सुंदर शिक्षा प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के माध्यम से हमें दी है। कृष्णेर वियोगे जो तो प्रेम चेष्टित आस्वादिया पूर्ण कैलो अपन वांछित।
कृष्ण के वियोग में श्री चैतन्य महाप्रभु इन सारे भावाविष्ट कार्यकलापों आस्वादन करते थे और इससे वे स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति करते थे। क्योंकि राधा रानी है, राधा रानी के भाव में, सॉरी, चैतन्य चेतन के आरंभ में ये कहा गया है कि कृष्ण के दर्शन से राधा रानी ने जिन भावों का अनुभव किया था उनके आस्वादन हेतु चेतन बाबू का आविर्भाव हुआ था। स्वयं कृष्ण अपने प्रति राधा रानी के भावों को नहीं समझ सकी, अतः उन्होंने राधा रानी की भूमिका निभाने की इच्छा प्रकट की, जिससे वे इन भावनाओं का आस्वादन कर सके। अध्याय 4 में हम लोग चले जाते हैं। चेतन महाप्रभु के आविर्भाव के अंतरंग 3 कारण क्या थे? राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है, और मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या दिव्य आनंद का अनुभव होता है। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि चेतन बाबू राधा रानी के भाव में उसी रस का आस्वादन लेने आए हैं और लेने ले रहे हैं, लेंगे माने अभी हम लोग तो आगे पढ़ेंगे। श्री चेतन बाबू राधा रानी की अनुभूतियों से युक्त कृष्ण है। हरि बोल। कृष्ण राधा वीरा के अंदर में है चेतन महाप्रभु। राधा रानी के विरह में है कौन? कृष्ण, जगन्नाथ जी। तो चेतन महाप्रभु कृष्ण विरह में है और अपने को क्या दिखा रहे? मैं राधा रानी हूँ, मैं कृष्ण के विरह में हूँ। वो है चेतन महाप्रभु। जगन्नाथ जैसे ही रोहिणी माता से अपने बाल लीला सुनते हैं तो राधा रानी के विरह में उनके पूरे हाथ पांव सिकुड़ जाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं कृष्ण राधा रानी के विरह में। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, सॉरी, राधा रानी है कृष्ण के विरह में, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में राधा और कृष्ण के संयोग रूप है, संयोग रूप है क्यों? चैतन्य महाप्रभु। इसलिए यह कहा जाता है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न अन्य। अकेले ही श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से राधा तथा कृष्ण के सम्मिलित प्रेम व्यापार का आस्वादन किया जा सकता है। हरि बोल। चेतन महाप्रभु कितने चेतन महाप्रभु अतः मनुष्य को राधा कृष्ण को समझने का सीधा प्रयास करने के बदले श्री चेतन महाप्रभु तथा उनके भक्तों के माध्यम ऐसा करना चाहिए। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे होई में आकृति कबे हम बुझऊ से युगल परिधि। कब मैं श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा चेतन अन्य भक्तों के प्रति सेवा भाव विकसित कर सकूंगा और इस तरह श्री राधा रानी की लीलाओं को समझने का पात्र बन सकूंगा। हरि बोल। इसलिए को हम लोग को बहुत जरूरी है ये सब चीज। प्रभुपाद जी के तात्पर्य मिलता है हमको किसका चरण धो धो के पीना चाहिए? गुरु महाराज जो परम परम भक्त है, ये मौका मिलेगा नहीं। स्वतः ही हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। नंबर 1, एक भगवान के नाम में आकृष्ट होंगे और हमको दिव्य आनंद का अनुभव होगा। ज्ञान, अनुभव, सेवा का भाव, मतलब सब कुछ होगा। केवल गुरु आचार्य भक्तों की सेवा किया जाए, उनके मुखार बिंद से सुना जाए। अनंत चैतन्य लीला शुद्ध जीव हुआ के वर्णित पारिता विस्तार कोरिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत है, भला एक क्षुद्र जीव उन दिव्य लीलाओं को कितना विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकता है। सूत्र को गौने यदि आपने अनंत सहस्त्र वदन ते हो ना ही पाए अंत। यदि साक्षात शेषनाग अनंत को चेतन महाप्रभु की लीला सूत्रबद्ध करनी पड़े तो वे अपने हजारों मुखों से भी उनकी सीमा पा सकने में समर्थ नहीं हो सकते। हरि बोल। दामोदर स्वरूप आर्य गुप्त मुरारी मुख्य मुख्य लीला सूत्र लिखाई छे लिखिया छे विचारी। श्री स्वरूप दामोदर तथा मुरारी जैसे भक्तों ने पर्याप्त विचार उसके बाद चेतन महाप्रभु की प्रमुख लीलाओं को सूत्रबद्ध किया है, जिसको आधार बना करके कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने चेतन चरितमृत लिखा है। सही अनुसार लिखी लीला सूत्रगण विस्तारे वर्णियाचिन दास वृंदावन। श्री स्वरूप दामोदर तथा मुरारी ग्रुप ने जो संचित टिप्पणियां लिखी है वे इस पुस्तक के आधार स्वरूप है। देखिए क्लियर बेस है, बेसिस आधार। इन्हीं टिप्पणियों का अनुसरण करते हुए मैं कृष्णराज कविराज गोस्वामी महाप्रभु की सारी लीलाएं लिख रहा हूँ। इन टिप्पणियों का विशद वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा हुआ है। बार बार देखिए वृंदावन दास ठाकुर को बहुत सम्मान देते हैं कृष्णराज कविराज गोस्वामी, जो कि हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था।
चैतन्य लीला रे व्यास दास वृंदावन मधुर कोरिया लीला कोरिला वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रामाणिक लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री व्यास देव के ही समान है। उन्होंने इन लीलाओं का वर्णन इस प्रकार किया है कि वे अधिक मधुर बन गई है। देखिए कितना ग्लोरीफाई करे, कोई ईर्ष्या नहीं है, ग्लोरीफाई करे कृष्णराज गोस्वामी किसको, वृंदावन दास ठाकुर। ये मनोभाव होना चाहिए, तभी भगवान की कृपा बनती है। ग्रंथ विस्तार भोए छाड़ीला ये जी जान, से स्थान किचु करी बहु व्याख्यान। इस भय से कि उनका ग्रंथ के बहुत भेदाकार माने बड़ा न हो जाए, उन्होंने कुछ स्थानों का विस्तृत वर्णन छोड़ दिया है। मैं उन्हें स्थानों को यथाशक्ति पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। मेरे क्या बोलते हैं प्रेरणा, मेरी जो प्रेरणा वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने जहां जहां विस्तार में जो चीजें ने लिखी है, केवल उन्हीं का वर्णन करने का प्रयास करूंगा, करूंगा नहीं प्रयास करूंगा, लिखा है। प्रभु रे लीलामृत ते हो क्या लो आस्वादन, तार भुक्त शेष चरवन। श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला का वास्तविक आस्वादन तो श्री वृंदावन दास ठाकुर ने किया। हरि बोल। मैं तो उन्हीं के छोड़े हुए भोजन को चबाने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। ये देखिए उनकी ह्यूमिलिटी है। हरि बोल। आदि लीला सुक्त लिखे सुन भक्तगण, संक्षेपे लिखिए सम्यक ना जाए लिखन। हे भगवान चैतन्य के भक्तों, अब मैं आदि लीला के सूक्त को संक्षेप में लिख रहा हूँ, क्योंकि इन लीलाओं का पूर्ण रूप से वर्णन करना संभव नहीं है। कौन वांछा पूर्ण लागी ब्रजेंद्र कुमार, अवतीर्ण होते मैंने कोरिला विचार। अपने मन की एक विशेष इच्छा पूरी करने के लिए ब्रजेंद्र कुमार भगवान कृष्ण भली भांति विचार करने के बाद इस लोक में अवतरित होने का निश्चय किया। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, अध्याय 4 को ध्यान में रखना है। हरि बोल। आगे अवतारी लाइए जे गुरु परिवार, संक्षेपे को ये कहा न जाए विस्तार। अतः भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपने वरिष्ठ जनों के परिवार को पृथ्वी पर अवतरित होने दिया। सबको याद हो गया जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों ने किया था, द्वापर युग की लीला में किया था। सबसे पहले वसुदेव देवकी सब आ जाते हैं, उसी प्रकार में यहाँ पर भी कौन आ जाएंगे एडवांस में, वसुदेव देवकी नंद यशोदा आ जाएंगे। उसी तरह भी एडवांस में पहले कौन आएंगे, सची माता जी, जगन्नाथ भी सारे पहले आ जाएंगे, नीलांबर चक्रवर्ती सब पहले आ जाएंगे। अच्छा, भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अपने वरिष्ठ जनों के परिवार को पृथ्वी पर होने दिया। मैं उनका संक्षेप में ही वर्णन करूंगा, क्योंकि उनका पूर्णता वर्णन कर पाना संभव नहीं है। भारती आश्रित ईश्वर पुरी, अद्वैताचार्य आर्य पंडित श्रीनिवास, आचार्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर निवास। हरि बोल। सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। कहाँ पढ़ा है, स्कंद शाखा के अंदर। भगवान श्री कृष्ण चेतन बाबू के रूप में प्रकट होने के पूर्व इन भक्तों को पहले से अपने प्रकट होने का आग्रह किया। कौन है, श्री सखी माता जी ब्रैकेट में यशोदा माँ, जगन्नाथ मिश्र नंद बाबा, माधवेंद्र पुरी, केशव भारती, ईश्वरपुरी, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य विद्यानिधि तथा ठाकुर हरिदास। हरिदास कौन है, ब्रह्मा जी। सबका हम लोग मध्य लीला बहुत बढ़िया, हम लोग ने शाखाओं को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। श्री हट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र नाम, वैष्णव पंडित धनी सदगुण प्रधान। श्री हट जिले के एक निवासी थे जिनका नाम श्री उपेंद्र मिश्र था। वे भगवान विष्णु के महान भक्त, विद्वान पंडित, धनी तथा सारे सद्गुणों की खान थे। गौर गणेश दीपिका में उपेंद्र मिश्र को परिजक नामक गोपाल कहा गया। पूर्व काल में जो व्यक्ति कृष्ण के पितामह थे, वे ही श्रीहट में उपेंद्र मिश्र के नाम से हुआ और उनके 7 पुत्र हुए। वे श्रीहट जिले के ढाका दक्षिण ग्राम के निवासी थे। अब भी उस भूभाग में ऐसे अनेक निवासी हैं जो अपने आप को श्री चैतन्य बाबू के मिश्र परिवार से संबंधित बताते हैं। सप्त मिश्र तारा पुत्र, सप्त ऋषिश्वर, कंसारी परमानंद, पद्मनाभ सर्वेश्वर, जगन्नाथ जनार्दन त्रैलोक्यनाथ, नदी आते गंगा वास कह लो जगन्नाथ। उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे और वे सभी परम संत तथा अत्यंत प्रभावशाली थे। इनके नाम थे कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन तथा त्रैलोक्यनाथ। तो यही जो जगन्नाथ है, कौन है, चेतन महाप्रभु के पिता बनते हैं। 5वें पुत्र जगन्नाथ मिश्र ने गंगा नदी के नदिया नामक स्थान में रहने का निश्चय किया।
जगन्नाथ मीश्वर पद विस्फुरंदर नंद वसुदेव रूप सदगुण सागर। जगन्नाथ मिश्र को पुरंदर उपाधि मिली थी। वे नंद महाराज तथा वसुदेव की भांति अत्यंत सद्गुणों के सागर थे। यहाँ क्लियर बता दिया कौन है जगन्नाथ मिश्र, के पिता का नाम है, तो वो याद रखना, उपेंद्र मिश्र। तार पत्नी सची नाम पतिव्रता सती, जार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती हरि मोहन। उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी सती स्त्री थी और इनके पिता और अत्यंत पतिव्रता थी। सची देवी के पिता का नाम नीलांबर चक्रवर्ती था और उनका कुल नाम चक्रवर्ती था, नीलांबर चक्रवर्ती। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर अपने ग्रंथ अनुभाष्य में लिखते हैं, गौर गणेश दीपिका में उल्लेख है कि नीलांबर चक्रवर्ती पूर्व जन्म में गर्ग मुनि थे। नीलांबर चक्रवर्ती के कुछ वंशज आज भी बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में मड म, मग मगडोबा नामक गांव में रहते हैं। उनका भागिंजा जगन्नाथ चक्रवर्ती मामूद ठाकुर नाम से भी जाना जाता था और वह पंडित गोस्वामी का शिष्य बनकर जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर के पुजारी के रूप में रहता था। नीलांबर चक्रवर्ती बेलपुकुरिया के निकट नवदीप में रहते थे। यह बात प्रेम विलास ग्रंथ में उल्लेखित है। देखिए भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर ने कहाँ कहाँ से पूरा डिटेल में लेके देखिए अपने भाष्य में। चूंकि वे काजी के मकान के निकट रहते थे, इसलिए उस काजी को भी चेतन बाबू का मामा माना जाता था। वह काजी नीलांबर चक्रवर्ती को काका या चाचा कहता था। कोई व्यक्ति काजी के मकान को बामन पुक्कू से पृथक नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी काजी की कब्र वहां विद्यमान है, जो हम लोगों ने देखा है। पहले यह स्थान बेल पुकुरिया कहलाता था और अब बामन पुकुर कहलाता है। पुरातत्व के साक्ष्यों से ऐसा निश्चित हो चुका है। सबको मालूम है ना, जब जब हम लोग जाते हैं मायापुर, जैसे टर्निंग लेते हैं, तो सब हमने देखा है काजी की समाधि वगैरह है, और वहीं पर है बामन पुकुर। ये सब राण देश से जन्म मिला ठाकुर नित्यानंद, गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद। राण देश भगवान का वह भाग है जहाँ गंगा दिखाई नहीं पड़ती। तो जहां गंगा दिखाई पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? गौड़ देश बोलते हैं। जहाँ गंगा दिखाई नहीं देती है उसको राण देश बोलते हैं। ठीक है ना? तो राण देश बंगाल का वह भाग है जहाँ गंगा दिखाई नहीं देती। उसी राण देश में नित्यानंद प्रभु, गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त तथा मुकुंद ने जन्म लिया। और वही गंगादास पंडित की पाठशाला में चेतन बाबू पढ़ते थे। यहाँ पर राढ़ देश से वीरभूमि जिले के एक चक्र नामक गांव का निर्देश होता है, जो बर्दवान के आगे है। बर्दवान रेलवे स्टेशन के बाद एक दूसरी शाखा लाइन है जो पूर्वी रेलवे में लूप लाइन कहलाती है। उसी में मल्लारपुर नाम का एक रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन से 8 मील पूर्व की ओर एक चक्र गांव अब भी स्थित है। यह गांव उत्तर से दक्षिण तक लगभग 8 मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वीरचंद्रपुर तथा वीरभद्रपुर नामक अन्य गांव इसी गांव के क्षेत्र में बसे हैं। वीरभद्र गोस्वामी के पवित्र नाम के सम्मान में यह स्थान वीरचंद्रपुर तथा वीरभद्रपुर के नाम से विख्यात है। बांग्ला वर्ष 1331 में एक चक्र ग्राम के मंदिर पर बिजली गिर गई, अतः यह मंदिर अब भग्न अवस्था में। इसके पहले इस स्थान पर ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। इस मंदिर के भीतर श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा स्थापित श्री कृष्ण के विग्रह, हरि बोल, इन विग्रह का नाम बंकी राय या बाका राय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके रख लेंगे, हम लोग जाएंगे जब एक चक्र में देखेंगे। बंकिम राय के दाहिनी और जाह्नवी की और बाई ओर श्रीमती राधा रानी के विग्रह, हरि बोल, क्योंकि कौन है? कृष्ण है। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु बांका राय के शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गए थे और इसलिए जाह्नवी माता की मूर्ति बाद में बांका राय के दाई और रखी गई। इसके बाद उस मंदिर में अनेक मूर्तियां स्थापित की गई। इस मंदिर के भीतर ही अन्य सिंहासन पर मुरलीधर तथा राधा माधव के विग्रह है। एक अन्य सिंहासन पर मनमोहन, वृंदावन चंद तथा गौर निताई के विग्रह, किंतु नित्यानंद प्रभु ने बांका राय के विग्रह की ही स्थापना मूल की थी और जिसमें स्वयं जाकर के वो विलीन हो गए थे। मंदिर के पूर्व में एक घाट है जो यमुना कही जाने वाली एक नदी के तट पर स्थित कदम खंडी के नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि बांका राय का विग्रह जल में तैर रहा था, जिसे नित्यानंद प्रभु ने उठाकर इस मंदिर में स्थापित किया था। फिर
वीरचंद्रपुर गांव में बड्डापुर नामक स्थान में, जो लगभग आधा मील पश्चिम में है, एक नीम के पेड़ के नीचे श्रीमती राधा रानी का विग्रह पाया गया। इसलिए बंकिम राय की राधा रानी भंगापुरे ठाकुरानी अर्थात बड्डापुर की मालकिन कहलाती है। हरि बोल। एक अन्य सिंहासन पर बाकाराय की दाई ओर योग माया का विग्रह है। इस समय यह मंदिर तथा मंदिर की दीर्घा ऊंचे स्तंभ पीठ पर स्थित है और मंदिर के सामने एक कंक्रीट का बना कीर्तन भवन है। कहा जाता है कि मंदिर के उत्तर में शिव जी की मूर्ति थी, जिसका नाम भांडेश्वर था और जिसकी पूजा नित्यानंद के पिता हड़ाई पंडित किया करते थे। किंतु अब भांडेश्वर की मूर्ति वहां नहीं है और उसके स्थान पर जगन्नाथ स्वामी का विग्रह स्थापित किया गया है। वास्तविकता तो यह है कि नित्यानंद प्रभु ने कोई भी मंदिर नहीं बनवाया। यह मंदिर वीरभद्र प्रभु के समय में बनाया गया था। बंगला वर्ष 1298 में यह मंदिर जीर्ण अवस्था में था, अतः शिवानंद स्वामी नामक एक ब्रह्मचारी ने इसका जीर्णोद्धार किया। इस मंदिर में 17 शेर, लगभग 24 पौंड चावल तथा पर्याप्त मात्रा में शाक से बना भोजन अर्चा विग्रह को अर्पित करने की व्यवस्था है। इस समय जो मंदिर के पुजारी हैं वे गोपीचंद बल्लभानंद के परिवार के हैं, जो नित्यानंद प्रभु की एक शाखा है। इस मंदिर के नाम पर यह भूमि है और इस भूमि की आमदनी से इस मंदिर का खर्च चलता है। कितना सुंदर डिटेल में वर्णन किया है। जो नित्यानंद प्रभु की 76 शाखाएं हैं उसमें से ही ये बल्लभानंद है। पुजारी गोस्वामियों ने 3 दल हैं, के 3 दल हैं, जो बारी बारी से मंदिर व्यवस्था अपने हाथ में लेते हैं। इस मंदिर से कुछ ही पग आगे विश्राम तल्ला नामक स्थान है, जहाँ पर यह कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु बचपन में खेल के समय अपने मित्रों के साथ वृंदावन की डिजाइन तथा रास लीला रचाया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है विश्राम तल्ला, हम लोग को याद रखना है जब एक चक्कर जाएंगे। वही लीला जो भगवान श्री कृष्ण अपने द्वापर युग में करते थे, वही लीला नित्यानंद प्रभु एक चक्र में किया करते थे, उसी तरह की लीला। मंदिर के निकट आमली तला इमली तला नामक स्थान है, जिसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां एक विशाल इमली का वृक्ष है। नेड़ादी संप्रदाय के अनुसार वीरभद्र प्रभु ने 1200 नेड़ाओं माने बौद्ध भिक्षुओं की सहायता से एक महान सरोवर खुदवाया, जिसका नाम श्वेत गंगा है। मंदिर के बाहर गोस्वामियों की समाधि है और एक छोटी सी नदी है, जिसका नाम मोडेश्वर है, जिसे यमुना का जल कहा जाता है। इस छोटी सी नदी से आधे मील की दूरी पर श्री नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है। ऐसा लगता है कि मंदिर के सामने एक विशाल कीर्तन भवन था, किंतु बाद में यह खंडर हो गया और अब यह बरगद के पेड़ से ढक गया है। बाद में एक मंदिर बनवा दिया गया, जिसके भीतर गौर नित्यानंद के विग्रह विद्यमान है। हरि बोल। यह मंदिर स्वर्गीय प्रसन्न कुमार कार फर्मा द्वारा बनवाया गया था। उनकी स्मृति में एक पत्थर बांग्ला वर्ष 1323 बैसाख में लगवाया गया था। जिस स्थान में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए वह गर्भवास कहलाता है। वहां के मंदिर में पूजा जारी रखने के लिए मंदिर के साथ लगी 43 बीघा जमीन माने 14 एकड़ आवंटित की गई है। इसमें से दिनाजपुर के महाराज के द्वारा दी गई भूमि 20 बीघे है। कहा जाता है कि गर्भवास नामक स्थान के निकट हराई पंडित एक प्राथमिक पाठशाला चलाते थे। जो कि कौन है हराई पंडित? नित्यानंद प्रभु के पिता है। इस स्थान के पुरोहितों को वंशाली इस प्रकार है: श्री राघव चंद्र, जगदानंद दास, कृष्णदास, नित्यानंद दास, रामदास, ब्रजमोहन दास, कानाई दास, गौर दास, शिवानंद दास तथा हरिदास। कृष्णदास वृंदावन के चिड़िया कुंज से संबंधित थे। उनका सिरोधान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। चिड़िया कुंज अब वृंदावन में श्रृंगार घाट के गोस्वामियों के प्रबंध में है। वे कृष्ण दास से संबंधित होने के कारण नित्यानंद परिवार से भी संबंधित बताए जाते हैं। गर्भवास के निकट बकुल ताल नामक एक स्थान है, जहाँ से नित्यानंद प्रभु तथा उनके मित्र झाल झपेटा खेल खेला। वहां पर बकुल का एक अद्भुत पेड़ है, क्योंकि उसकी सारी शाखाएं उपशाखाएं सबके फलों जैसी दिखती है। ऐसी मान्यता है कि श्री नित्यानंद प्रभु की इच्छा से साक्षात अनंत देव इस प्रकार प्रकट हुए। हरि बोल। यह वृक्ष अत्यंत पुराना है, शेषनाग। कहा जाता है कि पहले इसमें 2 तने थे, किंतु नित्यानंद प्रभु के संगियों को
एक तने की शाखाओं से दूसरे तने की शाखाओं पर कूदने में असुविधा होती थी, इसे नीतापुर ने कृपा करके दोनों तने को मिलाकर एक कर दिया। वो पास ही हंटूगाड़ा नामक एक स्थान है। कहा जाता है कि नीतापुर यहाँ पर सारे तीर्थों को ले आए थे, इसलिए आसपास के लोग गंगा नदी में स्नान करने के बजाय इस स्थान पर आते हैं। हरी बोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हंटूगाड़ा है, इसका नाम हंटूगाड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु दधी चीड़ा उत्सव मनाते थे, जिसमें वे दही तथा चिड़वा प्रसाद रूप में बांटते थे और घुटने के बल झुककर प्रसाद लेते थे। इस स्थान का पवित्र सरोवर वर्ष भर जल से भरा रहता है। गोपाष्टमी के अवसर पर यहाँ एक विशाल मेला लगता है और नित्यानंद प्रभु के जन्मदिन पर भी एक बड़ा मेला होता है। गौर गणेश दीपिका में बताया गया है कि हलायुध बलदेव विश्व रूप तथा संस्कृत नित्यानंद अवधूत के रूप में प्रकट हुआ। हरि बोल। हलायुध बलदेव विश्व रूप तथा संकर्षण, ये सब किसके नाम है? नित्यानंद प्रभु के नाम है। असंख्य भक्तेर को राइला अवतार से अवतीर्ण होला भजेंद्र गुहार। हरि बोल। सबसे पहले बहुत सारे भक्तों को उन्होंने अवतार कराया और उसके बाद खुद प्रकट होते हैं। ब्रजेंद्र कुमार भगवान कृष्ण सर्वप्रथम असंख्य भक्तों को प्रकट होने दिया और अंत में वे स्वयं प्रकट हुए। प्रभु आविर्भाव पूर्व तो जी दंडवत प्रणाम। इधर जो विश्व रूप का नाम लिया है ना, हाँ वही बड़े भाई, जो बड़े भाई हैं जो हाँ, एक ही उनको लेने के लिए आए थे। नित्यानंद प्रभु को जो 12 साल में लेके गया, यही यही है वो सन्यासी। क्या चीज? ये जो विश्व रूप था ना चैतन्य महाप्रभु का बड़ा हाँ, भाई। वो एक चक्र में जो आप बोल रहे हैं कि जब वो 12 साल के हो जाते हैं तो कौन लेके गया था? यही ना? यही लेके गया था, यही लेके गया था क्या? यही लेके गया था। ओके, हरी। चलिए, बहुत अच्छा खबर दिया हमारे को इंद्राणी माता जी। ठीक है, हरी बोल। उसको हम लोग फिर बाद में है और तो जरूर आएगा इसके अंदर आएगा। या हो सकता है ये वृंदावन दास ठाकुर का चेतन भागवत में ये बात मालूम पड़े जो अभी हमें इंद्राणी माता जी ने बताया। प्रभु आविर्भाव पूर्व चौथा वैष्णव अद्वैत आचार्य स्थान है कौरे न गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व नवदीप के सारे भक्त अद्वैत आचार्य के घर में छुटा करते थे। गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई ज्ञान कर्म निंद कौले भक्ति र बढ़ाई। वैष्णव इन सभाओं में अद्वैत आचार्य भगवत गीता श्रीमद् भागवत सुनाया करते थे, जिससे वे दार्शनिक चिंतन और सकाम कर्म निंदा करते और भक्ति की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करते। बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व जो भगवान ने इनको प्रकट कराया, किनका? अद्वैताचार्य। सर्वशास्त्र का कृष्ण भक्ति व्याख्यान ज्ञान योग तपो धर्म नाही माने। वैदिक संस्कृति के सारे प्रामाणिक शास्त्र भगवान कृष्ण की भक्ति की व्याख्या से भरे पड़े हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के भक्त दार्शनिक तर्क योग व्यर्थ तपस्या एवं तथाकथित धार्मिक स्थानों को मान्यता प्रदान नहीं करते। वे भक्ति करते अन्य किसी भी विधि को नहीं स्वीकार करते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी हम लोग को तर्क में जाना, ज्ञान शास्त्र योग शास्त्र ऐसे तर्क में नहीं जाना। हमारा कृष्ण आंदोलन इसी सिद्धांत को अनुसरण करता है। आत्मा साथ हम कृष्ण चेतना था भक्ति कहते, अन्य किसी विधि को मान्यता नहीं प्रदान करते। कभी कभी ज्ञान योग तप या धर्म मानने वाले लोग हमारी आलोचना करते हैं, किंतु सौभाग्यवश हम उनके साथ किसी प्रकार समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम मात्र भक्ति के धरातल खड़े होकर उन्हीं सिद्धांतों को सारे संसार में प्रचार करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। कभी भी आपको कोई ज्ञानी मिल जाए, योगी मिल जाए और तर्क करना शुरू कर दे, शून्य है, ब्रह्म ही परम, ब्रह्म ज्योति, सब ज्ञान देना, उनके लवे नहीं लगना है, बात ही नहीं करना है। तार संगे आनंद करे वैष्णव कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। सारे वैष्णव अद्वैताचार्य के घर में सदैव कृष्ण के विषय में बातें करते, कृष्ण की पूजा करने तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करते थे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सिद्धांतों पर ही चल रहा है। हमारे पास कृष्ण के विषय में चर्चा करने, कृष्ण की पूजा करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं है। यही तो दिव्य आदेश है। किसका आदेश है? श्रीला प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी हमारे पर 100% चेतन महाप्रभु का जो आदेश था उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। किंतु सर्वलोक देखे कृष्ण बहिर्मुख
विषय निमग्न लोग देख ही पाए दुख, किंतु श्री अद्वैताचार्य को पीड़ा होती जब वे देखते कि सारे लोग कृष्ण भाव से रहित है और मात्र भौतिक इंद्रिय भोग में डूबे हुए हैं। तो तुरंत हम याद कर लेंगे अध्याय 6 और सॉरी अध्याय 3 कि चेतन महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण 3 कारण है। हरिनाम, युग धर्म का प्रचार करना था, कृष्ण प्रेम देना था और अत्याचार की हुंकार को सुनकर भगवान कृष्ण आए थे। जब जब आते हैं शालिग्राम शिला तुलसी दल गंगा जल चढ़ा के भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को पुकारते, वही बात यहाँ लिखे में आएगा। जब उन्होंने देखा सारी कृष्ण भावना में रहित है और मात्र भौतिक इंद्र दीप्ति में डूबे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक सच्चा भक्त सारे जगत की पतित पात्माओं को देखकर पीड़ित होता है। अरे वो श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर कहा करते इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं, यदि कमी है तो केवल कृष्ण भावना में। हरि बोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही दृष्टिकोण समस्त शुद्ध भक्तों का होता है। मानव समाज में कृष्ण भावना की इसी कमी के कारण अज्ञान तथा इंद्रिय तृप्ति में डूबे लोग भीषण कष्ट भोग रहे हैं। दर्शक के रूप में मैं एक भक्त जगत की ऐसी अवस्था देखकर अत्यंत खिन्न होता हूँ। तो बात बहुत सुंदर बात लिखते लोकेर निस्तार हेतु करे न चिंतन केमत ए सब लोकेर होई बेतारन। संसार की ऐसी दशा देखकर वे गंभीरता पूर्वक सोचने लगे कि माया के पास से किस प्रकार इन लोगों का उद्धार किया जा सकता है। कृष्ण अवतारी करे न भक्ति रे विस्तार तबे त सकल लोकेर होई बे निस्तार। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने सोचा यदि भक्ति संप्रदाय का वितरण करने के लिए स्वयं कृष्ण अवतरित हो तभी सारे लोगों का उद्धार होना संभव है। देखिए भक्त कितना नम्र होता है। नहीं 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 मैं ही सबको कर दूंगा, नहीं नहीं, स्वयं भगवान को बुलाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी है, देखो इतने अधर्मी राजा हो गए जो हम लोग ने अभी पढ़ा, कैंटो 10 पढ़ रहे हैं, तुरंत भगवान के पास जाते हैं, आप अवतरण लीजिए, आप आइए, भगवान आते हैं। जिस प्रकार दोषी व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी राष्ट्रपति या राजा की विशेष कृपा द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है, उसी प्रकार इस कलयुग के दोषी लोगों का उद्धार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके द्वारा इस प्रयोजन से किए गए विशेष रूप से शक्तिप्रद व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने कामना की कि स्वयं पुरुषोत्तम भगवान इस युग के पतितात्मा उद्धार करने के लिए अवतीर्ण हो। और ये तो सच में भगवान की ही इच्छा है, जो भगवान अपने भक्त के मुख से बुलवाते हैं कि वो अवतरित हो। कृष्ण अवतारी कृष्ण अवतारी थे आचार्य प्रतिज्ञा को रिया कृष्ण पूजा को रे तुलसी गंगा जल दिया। इस उद्देश्य से अद्वैताचार्य प्रभु ने भगवान को अवतरित कराने की प्रतिज्ञा करते हुए तुलसी दल तथा गंगा जल से कुल पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी। हरि बोल। वो तुलसी दल गंगा जल के साथ यदि संभव हो तो थोड़ा सा चंदन भगवान की पूजा की साथ सामग्री में पर्याप्त होता है। हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में इसलिए भगवान कहते हैं पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रकृति तत्म भक्त उपहितम अस्नामी प्रेतात्मन। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस सिद्धांत का पालन करते हुए अद्वैत प्रभु ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलसी दल तथा गंगा जल से प्रसन्न किया। कृष्ण आह्वान करे सघन हुंकार हुंकार आकृष्ट होला ब्रजेंद्र कुमार। उन्होंने जोर जोर से हुंकार करके भगवान कृष्ण को प्रकट होने के लिए आमंत्रित किया और उनकी बार बार की हुंकार से कृष्ण अवतरित होने के लिए आकृष्ट हो गए। जगन्नाथ मित्र पत्नी सचिर उदरे अष्ट कन्या क्रमे जन्मी जन्मी मोरी। चेतन बाबू के जन्म के पूर्व जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची माता की कोख से एक एक करके 8 पुत्रियां उत्पन्न ले चुकी थी, किंतु इन सबकी जन्म लेने तुरंत बाद मृत्यु हो गई। जिस प्रकार हमने देखा था कि देवकी के जो पहले 6 संतानें हुई थी। अपत्य विहरे मिश्र दुखी हो मन पुत्र लागी आराधिल विष्णु चरण। एक एक करके सारी संतानों की मृत्यु से जगन्नाथ अत्यंत दुखी थे, अतः उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा की। तब उसके बाद में ही कौन होते हैं जो इंद्राणी माता जी ने बताया विश्वरूप।
तबे पुत्र जन्म मिला विश्व रूप नाम, महागुणवान ते बलदेव धाम। इसके बाद जगन्नाथ इसको विश्व रूप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत शक्तिमान तथा गुणवान थे, क्योंकि वे बलदेव के अवतार थे। समय मिलेगा तो हम लोग जाएंगे पांडवपुर, पंडीपुर क्या नाम है ना, साउथ वेस्ट में है, वहीं पर जाकर के ये वहां पर लोग माने यहीं पर ही आएगा, वहीं पर वो समाधि लिए थे, विलीन हुए थे, जो माता जी बता रही हैं, जो 12 साल के बाद लेके गए थे नित्यानंद को। विश्वरूप घोर हरि श्री चेतन महाप्रभु के बड़े भाई थे। जब विश्वरूप के विवाह की तैयारी हो गई तो उन्होंने संन्यास ले लिया और घर छोड़कर, उनका संन्यास का नाम शंकरान्य था। 1431 शताब्दी में सोलापुर जिले के पांडुपुर जो आ गया, सोलापुर जिले के पांडरपुर में उनका तिरोधान हो गया। हरि बोल, वही विश्वरूप का। तो पांडरपुर बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह। संकर्षण का अवतार होने के कारण वे इस भौतिक जगत की सृष्टि के कार्य तथा कारण दोनों ही है। वे श्री चेतन भाव से अभिन्न है, जिससे अंश तथा अंश एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। वे संकर्षण के अवतार के रूप में चतुर्भुज में से एक है। गौर चंद्रोदय में कहा गया कि विश्वरूप तिरोधान के बाद श्री नित्यानंद प्रभु के भीतर समा गए। हरि बोल। ये पर हम लोग विराम देते हैं। तो अभी हम लोग बहुत सुंदर सुंदर, देखिए इतनी सुंदर इंफॉर्मेशन और कहाँ मिलेगी हम लोगों को। एक एक चीज को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्लस चेतन प्रभुपाद जी ने एक एक चीज को डिटेल में हमें बताया है। विश्वरूप कौन है, पांडुपुर में उनका किस प्रकार तिरोधान हुआ, और अभी सब डिटेल में, लेकिन चेतन भागवत में बहुत सुंदर डिटेल में दिया हुआ है। तो हरे हम कृष्ण लोग विराम प्रभु देते जी, हैं। बहुत प्रणाम। तो जी ये विश्वनाथ चक्रवर्ती और नीलांबर चक्रवर्ती दोनों का कोई संबंध है क्या? नीलांबर चक्रवर्ती माता जी, और वो आप श्री खाली विश्वनाथ चक्रवर्ती, चक्रवर्ती। आपका टाइटल देख के बोल रहे हैं क्या दोनों चक्रवर्ती हैं? हाँ हाँ, मतलब उस टाइम विश्वनाथ दादाजी कौन था? चैतन्य महाप्रभु का दादाजी था नीलांबर चक्रवर्ती। नहीं नहीं, दादा तो नहीं, नाना वो थे तो तो। दादाजी नाना नहीं जी। नहीं, नाना थे। सच्ची सच्ची देवी के पिता है। कौन है? अच्छा नीलांबर चक्रवर्ती। वो तो अच्छा, नीलांबर हाँ तो चक्रवर्ती सच्ची देवी विश्वनाथ के चक्रवर्ती। है। विश्वनाथ चक्रवर्ती तो वो आचार्य है माता जी, उनसे उनको लिंक मत कीजिए प्लीज। ओ अलग 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 से, हाँ, इन लोगों से संबंध नहीं ये है। ना 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 ना, ये सब तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ये सब आचार्य हैं जो टिप्पणी करते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा। यहाँ तो और कोई चीज डिस्कस करने का है नहीं, बहुत सुंदर है। ये हम लोग लीला में प्रवेश करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है सबको, ये चीज मालूम हो रहा है ना कि जो हम लोग ने शाखाएं जो पढ़ लिया ना डिटेल में, ये हमारी संतोष माता जी, तो अब सब पूरा ध्यान दिमाग में आ जाएगा। हाँ, यहाँ इनके ये हमने पढ़ा, ये इनकी ये लीला है। अब ये सारी मध्य लीला में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कि इन्होंने किस प्रकार रोल किया। तभी तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं, केवल इनका नाम मत याद है ना सबको, 12वें अध्याय में क्या बोलते हैं अंतिम में, गदाधर पंडित की शाखाओं के बारे में के बाद, केवल इनका नाम मात्र लेने से सारी चेतना शुद्ध हो सकती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। इसलिए हमेशा इनके सबका नाम लेना चाहिए। स्वरूप दामोदर, बुरारी गुप्ता, रामानंद राय, सार्वभौम, सारे एक से तपन मिश्र, छठ गोस्वामी का नाम, सबका, शिवानंद सेन, एक एक चीज, ये बहुत बड़ी। हरे कृष्णा, एक बार विराम देते हैं, फिर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? हरि बोल। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। तो बस अभी थोड़ा सा बता देंगे सोम मंगल का कैसे करना है। प्रभु जी 10 मिनट पहले ऑफ कर देंगे तो शायद हो जाएगा। 7:50, अगर किन्हीं को जाना है या कहीं, सबको एजेंट से बनाएंगे अपने से भी बनाएंगे तो 8 बजे बनेगा। एजेंट से बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद हाँ बनाएंगे तो हाँ, तब से ही बोल हम लोग ये काम करेंगे, ठीक बोले आप। 10 पे ऑफ 10-15 मिनट पहले याद रखेंगे, तुरंत हम लोग ऑफ कर देंगे, ठीक है ना क्लास। हरी बोल, ये अच्छा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरी विराम दे दें। सही, भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से शनि विराम करते हैं, फिर सोमवार से सब।